नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। राहुल गांधी की टी शर्ट जो कि भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही, खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की इस टी शर्ट पर इतने सारे बयान सामने आए कि जब भी इस टी शर्ट को लेकर कोई सवाल खड़ा किया जाता है, राहुल गांधी से कोई सवाल खड़ा किया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी फिर बौखलाहट में कहती है कि देखिए, इनको अब हमारी टी शर्ट से दिक्कत है। दरअसल अब ऐसा ही कुछ वाकया सामने आ रहा है जब भारत जोड़ो यात्रा आखिरकार कश्मीर पहुंच गई है। और कुछ दिन पहले देखा गया कि राहुल गांधी जो टी शर्ट के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में एंटर करते ही उन्होंने जैकेट भी पहनी और इनर वेयर भी पहने, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी इस बात की लगातार कवायद करती रहती है उनकी टी शर्ट को लेकर। तो इसलिए यहां पर सवाल जो हैं जनता के या फिर बाकी अन्य दलों के, वो भी जायज हैं, क्योंकि खुद ही तो कांग्रेस पार्टी इस टी शर्ट के बारे में जो है इतनी व्याख्यान करती है। दरअसल अब इस मामले में पत्रकार सुशांत सिन्हा की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें राहुल गांधी का उन्होंने एक फोटो शेयर किया है। और उस ट्वीट में सुशांत सिन्हा लिखते हैं कि सर, ठंड से डर गए हैं लेकिन बाकी बॉडी नहीं डरी है, गजबे ही है। यानी कि ठंड से डर गए हैं, इसका मतलब यह है क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक पत्रकार वार्ता में कहा था कि मुझे ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि मैं ठंड से डरता नहीं हूं। आपने स्वेटर इसलिए पहना है क्योंकि आपको ठंड से डर लगता है। इसलिए अब यहां पर सुशांत सिन्हा लिख रहे हैं कि लगता है ठंड से डर गए हैं लेकिन बॉडी नहीं डरी है राहुल गांधी की ठंड से। यह भी एक और दरअसल तंज कसा गया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि जो आपको दिख रहा है वो राहुल गांधी नहीं है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है, आपके सामने जो बैठा है बात कर रहा है वो राहुल गांधी नहीं है। तो इसलिए अब यहां पर तंज जो है वो सुशांत सिन्हा की तरफ से कसा जा रहा है। आगे सुशांत सिन्हा इसमें लिखते हैं, वैसे राहुल सर कॉलर के पास से झांकता इनर कह रहा है कि ठंड से डर तो बॉडी को भी लग रहा है, बिना कौन क्या कहेगा का सोचे, जैकेट पहन लीजिए सर, पहले भी तो पहनते ही थे, अपनी सेहत का ख्याल रखें सर। तो आखिर में उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, पहले भी जैकेट पहनते थे तो जैकेट पहन लीजिए। क्योंकि ये टी शर्ट को लेकर दरअसल क्या राजनीति की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसीलिए यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि खुद अगर बात की जाए, अब बेशक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस ट्वीट के बाद जो है सुशांत सिन्हा से सवाल किए जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप, क्या ये पत्रकारिता है या आखिरकार किस तरह का जो है ट्वीट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप असलियत देखें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी खुद ही तो लगातार टी शर्ट को लेकर के राहुल गांधी की इतनी व्याख्यान कर चुकी है। सलमान खुर्शीद तो भगवान राम तक कह चुके हैं राहुल गांधी को। इस टी शर्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि देखिए कितनी तपस्या कर रहे हैं राहुल गांधी, एक योगी की तरह, हमारे लिए भगवान राम है राहुल गांधी। तो जब कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात करती है तो फिर कांग्रेस पार्टी को सुनना भी होगा जो इस बारे में कहा जाएगा, चाहे विपक्षी दलों की तरफ से, चाहे जो राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से इसमें कहा जाएगा, विश्लेषकों की तरफ से कहा जाएगा, वो भी कांग्रेस पार्टी को सुनना पड़ेगा खुद को। क्योंकि राहुल गांधी ने तपस्वी बताया था, कहा था कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है, हम तपस्वी हैं, कांग्रेस पार्टी तपस्वी है, तपस्या करने वाली पार्टी है। यानी कि इस टी शर्ट के माध्यम से खुद का इतना महिमा मंडन किया गया कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। तो अब राहुल गांधी से सवाल भी जो है वो करना जायज है। दरअसल अगर बात की जाए तो इस टी शर्ट को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अब तक क्या क्या कहा है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद तो ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी एक सुपर ह्यूमन है, यानी कि अलौकिक व्यक्ति हैं। किस लिए? वो क्योंकि उन्होंने टी शर्ट पहनी है, टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं। फिर आगे सलमान खुर्शीद ने कहा था, इतनी ठंड में हम ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो यहां पर खुद जब कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें करती है और जब विरोधाभास की बात यहां सामने आती है तो उस विरोध को पचा नहीं पाती है कांग्रेस पार्टी और कहती है कि आप ये टी शर्ट पर क्यों जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। और खुद देखिए क्या क्या कहा गया, आगे क्या कहा सलमान खुर्शीद ने। सलमान खुर्शीद आगे कहते हैं कि राहुल गांधी एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं, भगवान राम की खड़ाऊं बहुत दूर तक जानी है, हम भरत हैं, हम भगवान राम का इंतजार कर रहे हैं। ये कहा गया था जब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा एंटर होने वाली थी, उससे पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज थे सलमान खुर्शीद। तो इस तरह की बातें उनकी तरफ से सामने आई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने
खुद जो है इस बारे में कुछ दिन पहले कहा था कि मैं फुट मार्च के दौरान 2 बच्चों से मिला था जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं भी सर्दी के कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक कांपने नहीं लगूंगा। आपने ध्यान से सुना इस स्टेटमेंट को राहुल गांधी के, मैं तब तक कपड़े नहीं पहनूंगा सर्दी के जब तक कांपने नहीं लगूंगा। तो यहां पर लोग तभी सर्दी के कपड़े पहनते हैं जब तक वो कांपते नहीं है। 40 डिग्री टेम्परेचर में, 35 डिग्री टेम्परेचर में कोई जो है जैकेट नहीं पहनता, कोई स्वेटर नहीं पहनता। जब तक ठंड नहीं लगती तभी तक जो है स्वेटर नहीं पहनते। ठंड लगने के बाद ही लोग, जो ठंड में क्या होता है, कंपन होती है, कंपन लगने के बाद ही लोग जो है स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। राहुल गांधी यहां क्या कह रहे हैं, मैं तब तक सर्दी के कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक कांपने नहीं लगूंगा। उन बच्चों का स्टेटमेंट वहां पर सामने रख के कि मैंने बच्चों को देखा, बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तभी से मैंने ये फैसला कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो फैसले में भी कंडीशन लगाई गई है और कहा गया था ये तब जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उसके बारे में उस संदर्भ में कहा गया था। बताया तो भी गया राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी उस समय का व्याख्यान यहां पर राहुल गांधी ने दिया है। लेकिन सवाल यहां यह बनता है कि राहुल गांधी ने उस नाते केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने का प्रयास किया था कि देखिए बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। लेकिन जिस कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जहां की बात की गई राहुल गांधी की तरफ से, वो कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में आता है। और तमिलनाडु में किसकी सरकार है, डीएमके की सरकार है। डीएमके ने चुनाव किसके साथ लड़ा था, अलायंस में कौन था, अलायंस में थी कांग्रेस पार्टी। यानी कि इस समय तमिलनाडु में सत्ता किसकी है, डीएमके की, जिनके कोलिशन में, अलायंस में कांग्रेस पार्टी है। तो यानी कि खुद ही अपनी सरकार से वहां जो है सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन निशाना साध रहे हैं बीजेपी की तरफ। बहरहाल हाल ही में अगर बात की जाए तो जो वो फोटो सामने आए जिसमें राहुल गांधी जम्मू कश्मीर एंटर होने के साथ ही जैकेट में उनको देखा गया, टोपी में देखा गया, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण दिया है। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि क्यों राजनीति की जा रही है, जबकि वो जैकेट वाला फोटो जब सामने आया तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के स्पष्टीकरण दिया, राजनीति की। कांग्रेस पार्टी ने इस दौरान कहा था जब वो फोटो सामने आया कि ये जैकेट नहीं है बल्कि ये एक रेनकोट है जो कि बारिश से बचने के लिए राहुल गांधी ने पहना है। हालांकि सर्दी भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके बाद भी राहुल गांधी ने ठंड से बचने के लिए जैकेट या स्वेटर नहीं पहना है, यानी कि वो रेनकोट पहने हुए उनको देखा गया। उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने सफाई पेश की कि नहीं, उन्होंने ना जैकेट पहना ना स्वेटर पहनी, ये तो रेनकोट है, ये तो बारिश आती है उससे बचने के लिए पहना है राहुल गांधी ने, स्वेटर या जैकेट नहीं पहना है राहुल गांधी ने। तो जब खुद कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें करती है तो अब जब सवाल उठाए जाते हैं इसी टी शर्ट को लेकर, इसी ठंड को लेकर के, क्योंकि पूरी की पूरी अगर आप राजनीति देखो, भारत जोड़ो यात्रा में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया इस टी शर्ट को, योगी कहा गया, भगवान राम कहा गया। तो जब मुद्दा बनाया गया तो यहां पर जनता सवाल भी खड़े करेगी, अन्य दल भी सवाल खड़े करेंगे। लेकिन जब बाकी कोई सवाल खड़ा करेगा तो कांग्रेस पार्टी कहेगी देखिए इस टी शर्ट को जो है मुद्दा बनाया जा रहा है, इनके पास बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं है। जबकि खुद कांग्रेस पार्टी हमेशा से सफाई दे रही है इस टी शर्ट को लेकर, इस टी शर्ट को लेकर के कह रही है कि राहुल गांधी एक योगी हैं। इतना महिमा मंडन इस टी शर्ट के नाते किया जा रहा है कि उनको ठंड से डर ही नहीं लगता। बाकियों को ठंड से डर लगता है इसलिए बाकी लोग स्वेटर पहनते हैं। बहरहाल अब इस पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।